आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनिला और मैं आप लोगों के लिए आज एक और न्यू डिश लेकर आई हूँ जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप देखते हैं मेरा कुकिंग चैनल, आप सबको वेलकम। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ गोश्त और साग, पालक और गोश्त जिसे कहते हैं, तो वो बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा चले आप लोगों से रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। साग और गोश्त बनाने के लिए हमें जो जो चाहिए होगा, ठीक है। साग को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से धो के वॉश करके रखा हुआ है। देख लें आप, ये पालक है, ठीक है। आप कोई दूसरे साग में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। मैंने इस वक्त पालक ली है और इसके लिए मैंने प्याज ली है, 1 अदद बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, हल्दी पाउडर, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त, ठीक है। गोश्त आधा किलो से कम है, आपको जितना यूज़ करना है आप उतना गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, चूल्हा ऑन करके जो है मैंने कुकर चढ़ा दिया है और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इसके अंदर। ये देखो ऑयल मैंने इतना डाला है, ठीक है। बस इतना आपने डालना है ऑयल, 3 से 4 चम्मच। और ये प्याले में जो प्याज 1 अदद बड़ी कटी हुई थी ये मैं इसको ऐड कर दूँगी। बस जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तो हमने चलाना है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें और क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। अच्छा जनाब, ये देखेंगे प्याज इसमें गोल्डन ब्राउन होने लग गई है, ठीक है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि गरम मसाले मैंने इसलिए नहीं बताया था कि गरम मसाला भी मैं इसको पीसूँगी, ठीक है। कच्चा गरम मसाला आपने ले लेना है और इसको आपने ग्राइंडर कर लेना है, ठीक है, गीला पीसना है। तो वैसे इसके अंदर मैंने क्या क्या लिया है देख सकते हैं आप। इसके अंदर मैंने साबित धनिया लिया है, ज़ीरा लिया है और काली मिर्च, 4 से 5 आप छोटी इलायची ले लें, 1 अदद आप बड़ी इलायची ले लें, ठीक है जनाब। छोटा टुकड़ा जो है एक जायफल का और दालचीनी का एक टुकड़ा ले लें और ये है बादियान का फूल, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। बस इन सबको आपने ग्राइंडर करना है, ठीक है। और ये कब और कैसे जाएगा तो फिर मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगी। फिलहाल आपने अब प्याज ब्राउन हो गई तो आपने इसके अंदर गोश्त ऐड कर देना। गोश्त का पानी आपने खुश कर लेना। मैंने हड्डी वाला गोश्त किया था, थोड़ा सा अगर गोश्त दोगुनी होगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पालक गोश्त का, ठीक है। तो जहाँ जल्दी जल्दी से मेरे इसको सब्सक्राइब कर दें आप लोग और लाइक कर दें, तो जनाब गोश्त का जो है वो पानी खुश्क हो चुका है, ठीक है। आप गोश्त हमने प्याज डालने के बाद 5 से 10 मिनट भूनना। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लेना है आपने। उसके बाद हल्दी पाउडर 1 चम्मच, बारीक कटे हुए टमाटर 1 से 2 अदद, ठीक है। तो आपने अच्छे से चलाना है, ठीक है। और इसको 5 मिनट आपने भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच नमक, ठीक है। डाल दिया आपने। बस नमक डालने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसके अंदर पानी ऐड करना इतना गोश्त कम, ठीक है। मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। बस अब हमने क्या करना है, इसको ढक्कन लगा के गोश्त गलने के लिए रख देना। अच्छा जनाब, अब जो बिल्कुल 25 मिनट हो चुके हैं और मैंने अभी ऊपर खोल के देखा, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, गोश्त भी हमारा भून चुका है और गोश्त हमारा गल भी चुका है, ठीक है। बस अब हमने क्या करना है, इसको 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है तेज आंच पे।
अच्छा, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ना कि गरम मसाला देखिए मैंने पीस के रख लिया है। और अब जो है साग जाएगा। और कुटी मिर्च और पिसी मिर्च का इस्तेमाल वैसे मैं बहुत कम करती हूँ, और साथ के साथ मैं हमेशा हरी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसको ना साग के साथ ही ऐड करूँगी। तकरीबन 7 से 8 आप लोग हरी मिर्चें ले लेंगे, ठीक है। और साग के साथ आपने इसको ऐड कर देना। अभी फ़िलहाल पहले मैं इसके अंदर गोश्त भून के गरम मसाला ऐड करूँगी। हमारा गोश्त भूनने वाला है, बस तेल ऊपर आ जाए सही तरह से। ये देखें तेल और ऐसा ऊपर आने लगा है। बस अब मैंने क्या करना है, अब इसके अंदर मैंने जो है गरम मसाले के 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। छोटा चम्मच है तो आप 3 चम्मच डाल दें, बड़े चम्मच से आप 1 चम्मच ही डाल दें तो काफ़ी है, ठीक है। अपनी गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने जो है वो ये वाले चम्मच से 3 चम्मच डाले। गरम मसाला डाल के हम इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे। और नमक याद से आप लोगों ने चख लेना है और अपने हिसाब से नमक दोबारा ऐड कर लेना है अगर कम लगे तो। तब हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, साग ऐड कर देंगे। ये साग और हरी मिर्च, ठीक है, इकट्ठे मैंने डाल दी। ठीक है जनाब, 5 मिनट के लिए इसको चला के जो है आपने ढक्कन लगा देना है। आपने आधा कप इसके अंदर पानी ऐड करना है। देखिए जनाब, मैंने थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, 1 चुटकी और डालें, ठीक है। बस आपने क्या करना है, साग डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए भून के और जो है आधा कप आपने पानी डालना है, या 1 प्याली आप पानी डालना, मैं 1 प्याली डाल दूँगी, ठीक है, ताकि गोश्त के साथ जो है ये साग अच्छी तरह गल जाए, ठीक है। बस पानी डाल के ना इसको आपने 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम दे देना, इतना कि बस आपकी साग गल जाए, ठीक है। मैं अब ढक्कन लगा के साग गला के फिर आपको इसकी दिखाऊंगी फाइनल लुक। जनाब वेलकम बैक। और साग डालने के तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद प्रेशर देना है, 7 से 8 मिनट तक। उसके बाद जो है मैंने कुकर खोल दिया, देखें ऐसे लुक आई है, साग बिल्कुल गल चुका है। और ये हल्का हल्का सा इसके अंदर पानी है, तो मैं थोड़ा सा इसको खुश्क करूँगी और इस तरह जो है वो साग की भुनाई भी हो जाएगी और पानी भी हल्का सा खुश्क हो जाएगा। जनाब मैं इसको इस चूल्हे पर ट्रांसफर कर रही हूँ तेज़ आंच पे ना। मैंने क्या करना, साग को थोड़ा सा भूनना है। बस 5 मिनट के लिए मज़ीद आप साग को भून लें, हल्का सा पानी खुश्क हो जाए, तेल ऊपर आ जाए, क्योंकि साग के साथ हमने गरम मसाला भी डाला था। तो साग गलने के बाद इसको थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है। बस ये भून जाए, ये देखें जनाब, बस 5 मिनट के तेज़ आंच पे मैंने जो है वो साग का पानी खुश्क किया है। तो ऐसे लुक आई है, बहुत ज़्यादा मैं खुश्क नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल खुश्क भी अच्छा नहीं लगता साग। तो मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, मेरा गर्मा गर्म जो है वो पालक और गोश्त का सालन तैयार है, ठीक है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का लग रहा है देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़े का बनता है। मुश्किल रेसिपी भी नहीं है, रेसिपी भी बहुत आसान बनाई है मैंने, ठीक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स भी दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।